कतनो आबै विकट समस्या, हंसते रहो हाथ जोड़ी के, आँख मुनी के गीत मिलन के गैते रहो। ई दुनिया छै रंग बिरंगी, हरदम मिलथौ रंग रंग के भीड़ यहाँ। मनों में उमंग हृदय में आनंद छाओ अगर त, पतझड़ में भी सदा बसंत। काल के तुम काल बन, देश के तुम भाल बन, कदम तेरे कभी डिगे नहीं, वतन के तुम लाल बन। बने रहना तुम सदा माँ बाप का मान ही, झुकने न देना कभी तिरंगे की शान भी। विश्व से रहे दोस्ती ऐसा तुम पहचान बन, ऐसा तुम पहचान बन। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने हैं हिंदी अंगिका दो भाषा के कवि अमर शंकर झा सुब्बा, जो लघु कथा भी लिखते हैं, लघु कथा में भी अपनी रुचि रखते हैं। आज मैं दर्शकों को, श्रोताओं को इनकी कविता से मिलवा रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं साहित्य पर। मेरे साथ अमर शंकर झा सुब्बा जी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले बेगूसराय फ्रंट लाइन परिवार को, कि जिन्होंने कि साहित्यकारों और कवियों को, लेखकों को लेकर जो ये मुहिम और उनका साक्षात्कार जो लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बहुत ही कवियों और साहित्यकारों के लिए ऊर्जावान है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। साहित्य के प्रति आपकी रुचि कब से जगी? यूँ तो ऐसा कहा जाए कि साहित्य मेरी विरासत है। मैं एक तरह से विरासत को संभालने के लिए ही एक तरह से कहा जाए कि निकला हूँ। लेकिन जब तक खुद का भाव उत्पन्न नहीं होता है, तब तक विरासत एक सच्चे लेखक को कितना दूर तक ले जा सकता है। लेकिन खैर, ये तो अलग बात है। मैं बचपन से ही इस तरफ मेरा झुकाव था। बाबूजी मेरे बचपन को मैं देखता था लिखते हुए। वो बेगूसराय ज़िले के अभी वरिष्ठ कवि गीतकार हैं, श्री कस्तूरी झा कोकिल। तो मैं झुकाव बचपन से ही था। आपने कब से लिखना शुरू किया? आपका प्रेरणा स्रोत? मैं लगभग पिछले 10 साल से लिख रहा हूँ, और मेरे प्रेरणा स्रोत में कहा जाए और मेरे साहित्यिक गुरु के रूप में भी अगर कहा जाए तो मेरे बाबूजी हैं। आप कुछ सुनाइए। आप हिंदी और अंगिका में भी लिखते हैं। हिंदी और अंगिका में कुछ अपनी कविता का पाठ सुनाइए, अपने दर्शकों को सुनाइए। मैं सबसे पहले अंगिका में आपको सुनाता हूँ। गीत गैने चलो। कतनो आबै विकट समस्या, हंसते रहो हाथ जोड़ी के, आँख मुनी के गीत मिलन के गैते रहो। ई दुनिया छै रंग बिरंगी, हरदम मिलथौ रंग रंग के भीड़ यहाँ। मनों में उमंग हृदय में आनंद छाओ अगर त, पतझड़ में भी सदा बसंत। जीवन गीत जीवन के गैने चलो, गीत जीवन के गैने चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंगिका में कविता सुनाया, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। आपकी सबसे पहले रचना कब प्रकाशित हुई? मेरी सबसे पहली रचना एक लघु कथा प्रकाशित हुई थी, मेकअप, जो जनवरी 19 में
समय सुरभि अनंत में प्रकाशित हुई थी। और इसके लिए मैं लोकप्रिय संपादक समय सुरभि अनंत के श्री नरेंद्र कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अब तक अनवरत स्थान दिए हुए हैं और उत्साहित करते रहते हैं। आप किन किन विधाओं में लिखते हैं? सहज रूप से आप किन विधाओं में लिखना पसंद करते हैं? मैं अंगिका और हिंदी 2 भाषाओं में लिखता हूँ। हिंदी तो अंगिका मेरी मातृभाषा है, मेरे क्षेत्रीय भाषा, और क्षेत्रीय भाषा ही संस्कृति मानी जाती है भारत की, या किसी भी देश की संस्कृति क्षेत्रीय भाषा ही मानी जाती है। मैं दोहा लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, गज़ल भी छिटपुट लिखता रहता हूँ। और मुझे लेकिन सहज रूप से लघु कथा और कहानियाँ लिखने में अच्छा लगता है। वर्तमान समय के आपके पसंद के लेखक और लेखिका कौन हैं? वर्तमान में मेरे समकक्ष जो भी हैं, या मेरे कुछ दिन पूर्व से जो लेखक आए हैं, मैं अपने उसमें अभी वर्तमान में मैं क्या कहूँ, एक हमारे अभिन्न मित्र हैं, यहाँ आईओसी में ही टीचर हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी। वो अच्छे लिखते हैं, संस्कृत में भी लिखते हैं, अंगिका हिंदी में भी लिखते हैं और मैथिली में भी लिखते हैं। और उन्हें भाषा की पकड़ है, वो अच्छे लिखते हैं। वर्तमान में उनको मैं अच्छे से देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। आपके कौन कौन मित्र लेखन में आपको प्रेरित करते हैं? मैं अग्रज कहें या बड़ा भाई कहें, मित्र कहें, मेरे बहुत ही सन्निकट हैं गोविंद नारायण सिंह, जो हमें बराबर प्रेरित करते रहते हैं। प्रेरित ही नहीं करते हैं, मेरी रचनाओं को सुनते भी हैं और उसे सराहते हैं, और दिन दोपहर रात कभी भी फ़ोन करके हो या वो पास भी बुला लेते हैं कि आओ ज़रा देखें, तुम्हारी रचनाएं सुने, क्या क्या लिख रहे हो। और गोविंद नारायण सिंह मेरे लिए बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोतों में से एक हैं। आप ज़्यादा हिंदी में लिखते हैं कि अंगिका में? मैं अंगिका में और हिंदी में दोनों में लिखता हूँ, लेकिन समयानुसार कभी ज़्यादा अंगिका लिख लेता हूँ तो कभी ज़्यादा हिंदी लिख लेता हूँ। लघु कथा ज़्यादा लिखते हैं आप? हाँ, लघु कथा तो ज़्यादा लिखता हूँ, और कहानियाँ भी लिखता हूँ, संस्मरण भी लिखता हूँ, समीक्षा भी कर लेता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है गद्य विधा में लिखना। गद्य विधा में लिखना आपको अच्छा लगता है, क्यों, ऐसा क्यों? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों, लेकिन कभी कभी लगता है कि कविताएं 2 लाइन लिखे, 4 लाइन लिखे, हो गया। लेकिन जब मैं उसकी व्याख्या करता हूँ और उसके बारे में पूरा किसी विचार बिंदु पर एक प्रतिक्रिया देता हूँ, तो वो व्याख्या करना मुझे अच्छा लगता है। उसका पूरे तह तक उसका जाना कि आखिर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, इसलिए मुझे व्याख्या करना अच्छा लगता है। अभी युवाओं का दौर है, आपके युवा पसंदीदा कवि कौन कौन है? मेरे युवा पसंदीदा कवियों में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथिली और हिंदी के हिंदी तो आप कम लिखते हैं, पहले 25-30 साल से लिख रहे थे, लेकिन अभी निशाकर जी हैं, श्यामनंदन निशाकर जी मैथिली के हैं, प्रेमचंद्र मिश्रा जी हैं, उसके बाद जाफरी जी हैं, और कवित्री में डॉक्टर शगुफ्ता हैं, और रूपम झा हैं। ये सब युवा कवियों में इनकी लेखनी में अच्छी पकड़ है। महिलाओं में कौन अभी अच्छा लिखती हैं? महिलाओं में अभी हैं मुकुल लाल हैं, और वो गज़ल अच्छी लिखती हैं। वो हालांकि उम्र दराज है उनको, इस बार मैंने काफ़ी सुना। और एक और हैं कवित्री रूपम झा हैं। अभी ज़िले में साहित्य की क्या स्थिति है?
अब जिले की साहित्यिक गतिविधि तो संस्थाओं पर अटक गई हैं। रचनाकार रचनाएं कर रही हैं, पटल पर भी आ रहे हैं और साहित्यिक गतिविधियां भी चल रही हैं। और अच्छा है, लोगों को, कवियों को सुनने का भी मौका मिल रहा है। कभी साहित्यकारों में भी गुटबाजी है? कुछ न कुछ तो मुझे लगता है, क्योंकि गुटबाजी नहीं कहा जाए। गुटबाजी, मुझे गुटबाजी शब्द से थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन कोई ख़ास नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। आप साहित्य के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं साहित्य के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूँ कि साहित्य एक विचारों का समूह है। साहित्य एक विचार है और ये एक समाज के लिए एक दर्पण का भी काम करता है। मैं साहित्य के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समाज थोड़ा सा बिगड़ा हुआ समाज जैसा लगता है, जहाँ की अभी कालजयी साहित्य की रचना कम हो रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ साहित्य के माध्यम से कि प्रेम भाव में जो आनंद है वो किसी भी चीज़ में आनंद नहीं है। इसलिए साहित्य हमेशा प्रेम की ही शिक्षा देता है। आज के दौर में साहित्यिक पुस्तकें क्यों विलोपित हो रही? इसका एक बहुत अहम कारण, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो है डिजिटलीकरण। क्योंकि पुस्तकें बहुत लोग कम पढ़ना अब चाह रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जहाँ भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारा चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, डिजिटल बुक आ गया है और इसलिए लोग शॉर्टकट तरीका अपनाने लगे हैं, जिसके कारण साहित्यिक पुस्तकों के प्रति रुचि समाप्त होती जा रही है, जो कि शिक्षा के तरफ या समाज में बदलाव होना चाहिए, साहित्य के प्रति जो गहरी रुचि होनी चाहिए वो कम होती जा रही है। वर्तमान समय में आप कवि सम्मेलनों को कितना प्रासंगिक मानते हैं और क्यों? कवि सम्मेलन प्रासंगिक है और ये सदा से रहेगा भी, इसलिए कि यहाँ हम जब इकट्ठे जमा होते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तो एक दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं, जो कि आजकल के डिजिटलीकरण है इसमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कवि सम्मेलनों की भूमिका हमेशा से अहम रही है और रहेगी, और कवि सम्मेलन होना चाहिए। आप अपने जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना या संस्मरण का उल्लेख कीजिए। महत्वपूर्ण घटनाएं तो बहुत सारी हैं, अब किसको याद करूं मैं, घटनाएं तो घट गई। एक संस्मरण मैं आपको सुनाता हूं। मैं अपने जब मैं लिखना प्रारंभ किया था तो मेरे पिताजी इस चीज़ से अनजान थे कि ये लिखता भी है, लेकिन उन्होंने मुझे एक संस्मरण लिखने के लिए दिया था, ऐसे ही कि थोड़ा सा हमको लिख के, तुम लिख सकते हो तो लिखो, तो तुम तो लिखते हो। तो वही जब मैंने उन्हें लिख के दिया था तो वो काफ़ी भाव विह्वल होकर उस संस्मरण को पढ़ रहे थे, क्योंकि वो संस्मरण खुद मेरे पिताजी पर ही, उनके बारे में ही मैंने लिखा था। तो वो ये हमेशा मुझे याद रहेगा कि वही संस्मरण मेरे लिए साहित्य यात्रा का एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त किया था। आपके लेखन में आपके परिवार की क्या भूमिका रही? भूमिका सराहनीय है और हमेशा उत्साहित करते हैं परिवार के लोग कि नहीं लिखो, और मैं लिखता रहता हूँ। आपकी नज़र में साहित्य क्या है? फेसबुक साहित्य को किस रूप में आप देखते हैं? मैं तो पहले भी कहा था कि साहित्य एक विचारों का समूह है।
जो कि प्रेमचंद से लेके या और ऊपर आदिकाल से भी अगर जाएं तो सारी पुस्तकें आपको मिलेंगी। लेकिन फेसबुक साहित्य को मैं साहित्य नहीं मानता हूँ। ये एक मीडिया है, एक प्रचार का जरिया है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का ही माध्यम है। ये साहित्य को इससे नहीं जोड़ा जा सकता है। आपकी रचना अब तक किन किन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है? जिला साहित्य अकादमी से कविता कानन, उसके बाद बेगूसराय जनपद से समय सुरभि अनंत, स्वर संकेत, और अभी मैं दूसरा मत में इधर कुछ दिन पहले अगस्त के अंक में प्रकाशित हुआ था मेरी एक लघु कथा सत्संग, और इसके बेगूसराय चीफ ब्यूरो खुद आप ही है आज़मी जी। और दूसरा मत में अनवरत ये प्रकाशित होते रहा है और आपका साथ मिलता रहा है। चलिए, अब हिंदी में आप कुछ पाठकों को सुनाइए, हिंदी में अपनी रचना का रसास्वादन कीजिए। मैं सबसे पहले तो युवाओं से और ख़ास करके आने वाली पीढ़ियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो संस्कृति है भारत की, उसको हम कभी झुकने न दें, कभी गिरने न दें। तो इसके लिए मैंने 4 पंक्तियाँ मैं आपसे मुखातिब हूँ। काल के तुम काल बन, देश के तुम भाल बन, कदम तेरे कभी डिगे नहीं, वतन के तुम लाल बन। काल के तुम काल बन, देश के तुम भाल बन, कदम तेरे कभी डिगे नहीं, वतन के तुम लाल बन। सरहद पर हुनकार बन, ममता का साकार बन, जरूरतमंद का कहार बन, अरिदल का संघार बन। थल जल गगन में चलते रहो, लाल तुम विकराल बन, चीर देना सीना पहाड़ का, ऐसा तुम हथियार बन। बने रहना तुम सदा माँ बाप का मान ही, झुकने न देना कभी तिरंगे की शान भी। विश्व से रहे दोस्ती, ऐसा तुम पहचान बन, ऐसा तुम पहचान बन। मैं यही आज के वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को वो समझें कि हमें आगे क्या करना है। इसलिए मैंने ये रचनाएं आपसे सुनाई है कि ये एक संदेश के रूप में भी जाएगा, क्योंकि भारत हमारा सर्वधर्म समभाव का देश है, जहाँ की युवा शक्ति अभी आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। उसको ये समझना होगा कि ये देश हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी रचना सुनाने के लिए। अभी हमसे मुखातिब थे हिंदी अंगिका के कवि अमरशंकर झा। अमरशंकर झा ने अपनी एक साक्षात्कार के दौरान अपनी पूरी बात रखी। साहित्य समाज पर इन्होंने अपनी बात रखी। साहित्य समाज क्या है इन्होंने बताया। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन।